और पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल और गैस का संकट भी गहराता जा रहा है। हालांकि भारत में एलपीजी संकट के बीच अच्छी खबर आई है कि जहां 2 एलपीजी टैंकर्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और वो जल्द भारत पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार अब जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 3,500 लीटर और हाई स्पीड डीजल बरामद किया। 18 ड्रमों में भरकर इन्हें रखा गया था। इसके अलावा तमाम शहरों में चेकिंग अभियान चल रहा है। सरकार का साफ कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, दुनिया परेशान है, लेकिन भारत में लोग परेशान हैं जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों और अफवाह फैलाने वालों से, जो सरकार के तमाम दावों के बावजूद जगह जगह ऐसी पैनिक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं और उस वजह से पेट्रोल पंप से लेकर एलपीजी गैस लेने तक के लिए घंटों घंटों की लाइनें लग रही हैं और जमाखोर हैं कि पेट्रोल, डीजल से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक लेकर बैठे हैं, जिसका नतीजा है कि लखनऊ में लोग एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत से परेशान हैं। सिलेंडरों में ताला जंजीर लगा रहे हैं तो कमर्शियल सिलेंडर न मिलने की वजह से मुंबई के कई रेस्टोरेंट और होटल बंद हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी कई इलाकों में सिलेंडर के लिए लाइन लगी है तो पटना में पेट्रोल की कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस रेड कर रही है। तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं, जहां ड्रम में भर भर कर हाई स्पीड डीजल रखे गए हैं। 18 ड्रमों में पूरे 3,500 लीटर हाई स्पीड डीजल बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक 15 ड्रमों से 200 लीटर हाई स्पीड डीजल मिला तो 3 ड्रम में लगभग 550 लीटर डीजल बरामद किया गया, जिसके बाद उसे कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। देवरिया में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम के साथ थाना कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जोगिया खुर्द में छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारित 3,600 लीटर हाई स्पीड डीजल वीर बहादुर पुत्र स्वर्गीय महेश तथा रामानंद पुत्र बिकाऊ के घर से प्राप्त हुआ। इस भंडारण हेतु कोई वैध अनुमति नहीं पाई गई, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की। जमाखोर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं, जहां गैस रिफिलिंग का काला खेल उजागर हुआ। यहां गैस रिफिलिंग के नाम पर सिलेंडरों से गैस चोरी का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में गैस एजेंसी के गोदाम के अंदर कर्मचारी सिलेंडरों से अवैध रूप से गैस निकालते हुए नजर आए। हालांकि जब इस बारे में डीलर से पूछा गया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि मामला उनके यहाँ का है ही नहीं। काफी ग्राहक परेशान है, क्या स्थिति क्या है यहाँ? ग्राहक सर्वर थोड़ा वो है, उसी कारण डिस्टर्ब रहता है। केवाईसी चालू है, केवाईसी कर रहे हैं, जिसकी केवाईसी नहीं है। कौन सी एजेंसी है? ये पॉपुलर गैस एजेंसी है। आपके यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप लोग रिफिलिंग करते नजर आ रहे हैं, आपके एक गोदाम की। नहीं, क्या वहाँ रिफिलिंग की होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। गैस से चोरी की जाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये वो वीडियो आपके गोदाम की है और यहाँ मौजूद है? बिल्कुल गलत है। क्या वो कर्मचारी गलती करते हैं या फिर अधिकारी की? नहीं, कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ का नहीं है। सिलेंडरों से चोरी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई और अधिकारियों ने मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया। शहर में तथा रीवा के जो ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ पे गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। एलपीजी के भी जो हम होम डिलीवरी के माध्यम से हम लोग डिलीवरी का प्रयास करा रहे हैं। साथ ही जो पेट्रोल, डीजल की जो किल्लत को लेकर कुछ दिन पहले पैनिक क्रिएट हुआ था, उसमें भी वर्तमान में सभी जो हमारे व्यक्तियाँ जो यहाँ के जनता जनार्दन है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे अब ना तो पेट्रोल को लेकर के है, ना डीजल को है, और एलपीजी भी हम होम डिलीवरी के माध्यम से यहाँ डिलीवर करा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में लोग टंकी फुल करवाने तुरंत मौके पर पहुंच गए। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मियों का कहना है कि स्टॉक पर्याप्त है, तो सीएम फडणवीस ने जमाखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। एक प्रकार से ये देश विरोधी कृत्य है। देश के लोगों को गलत जानकारी देना, उनको भड़काना, देश में डिसरप्शन तैयार करना, देश में पैनिक बाइंग की स्थिति लाना, ऐसा काम जो कर रहे हैं वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। राज्य में जहां जहां लोग अफवाहें फैला रहे, कोई कहता है लॉकडाउन होगा, कोई कहता है और कुछ होगा, ये सारी अफवाहें, ये गलत बातें। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार लगातार हर रोज कह रही है कि देश में एलपीजी से लेकर पेट्रोल, डीजल तक की कोई कमी नहीं है और इसी क्रम में 47,000 टन एलपीजी लेकर टैंकर जंग बसंत भारत पहुंच गया है।
यानी रसोई गैस की सप्लाई अब और तेज होगी। ये टैंकर कुवैत के मीना अल अहमदी पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके शनिवार दोपहर को पहुंचा। ये एलपीजी अब गैस एम्प्टी रोज में ट्रांसफर की जा रही है, जहां बाद में इसे 17,600 टन कांडला पोर्ट लेकर आएगा। उसके बाद 20,000 टन से ज्यादा एलपीजी मुंबई पोर्ट पर ले जाई जाएगी। 47,000 टन एलपीजी भारत पहुंच चुकी है और राहत की बात यह है कि भारत के 2 और टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं, यानी संकट से निपटने की पूरी तैयारी है और इधर सरकार कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन ले रही है।